दुख के कारण भाग 1 में हमने देखा कि धर्म के तीनों पांव टूट चुके हैं और कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। अब आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। महाराज परीक्षित ने जब देखा कि कली धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने अपनी तलवार निकाल दी। कली डर गया और भगवान परीक्षित के चरणों में गिर के बोला, महाराज, मैं आपके शरण में हूं, मुझे मत मारिए। महाराज परीक्षित ने कहा, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि जहां कली का प्रभाव होता है वहां अधर्म बढ़ता है। तब कली ने कहा, महाराज, मुझे रहने के लिए कोई स्थान तो दीजिए। महाराज परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। पहला स्थान था जुआ, गैम्बलिंग। दूसरा था नशा, इंटॉक्सिकेशन। तीसरा था अवैध संबंध, इलिसिट रिलेशनशिप। चौथा था पशु हत्या। लेकिन फिर कली ने कहा, महाराज, ये 4 स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तब परीक्षित महाराज ने उसे सोने अर्थात गोल्ड में भी रहने की अनुमति दी, क्योंकि जहां अनुचित तरीके से धन और सोने का लाभ बढ़ता है वहां झूठ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और अन्य दोष भी आने लगते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, महाराज परीक्षित ने कली को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। उन्होंने उसे कंट्रोल किया और सीमित स्थान दिए, और उसके बाद राज्य को फिर से धर्म में स्थापित किया। उन्होंने धर्म के तीनों पैरों को फिर से मजबूत किया और पृथ्वी पर धर्म की व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। लेकिन आज हमारे लिए इसका मतलब क्या है? कलयुग बाहर कहीं नहीं है। जब हमारे जीवन में गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट रिलेशनशिप, वॉयलेंस और ग्रीड बढ़ते हैं, तब कली का प्रभाव हमारे अंदर बढ़ता है। तो इसलिए महाराज परीक्षित की जगह हमें अपने जीवन में कुछ चीजों के लिए स्पष्ट बाउंड्री बनानी पड़ेगी। जहां हम कली को जगह देंगे वहां अधर्म बढ़ेगा, और जहां हम धर्म को स्थान देंगे वहां शांति और सत्य मजबूत होंगे। यही महाराज परीक्षित और कली की कथा हमारे जीवन के लिए प्रैक्टिकल लेसन है। रेफरेंस श्रीमद् भागवतम, कैंटो 1, चैप्टर नंबर 15, श्लोक 35 से 44। हरे कृष्णा।